पूछा कि भाई क्या हो गया आपको? तो इसने बोला कि दादाजी एक्सपायर हो गए और कह रहे कि इसी वजह से आप परेशान थे इतने दिन से। तो कह रही हाँ, मैं इसी वजह से परेशान थी, बल्कि मैं तो परेशान बहुत लंबे टाइम से थी, लेकिन ऐसा लगा था सब ठीक हो जाएगा। फिर सडनली उसने स्टेटस लगाया अपने दादाजी का कि दादाजी एक्सपायर हो गए। तो इसने बोला भाई 2 हाँ, औरतें दिखने लगी। 2 लड़कियां, मतलब 2 परछाई टाइप की थी, और फिर गौर से देखा तो वो 2 फीमेल थी। ये स्पिरिट जो है ज़्यादा एक्टिव हो गई है फीमेल की। ये क्या कर रही हैं कि रात के टाइम जैसे ही अंधेरा होता है, मतलब जैसे लाइट बंद होती है कमरे की, ये कह रहे लाइट मत करो। तो जैसे ही लाइट बंद करते हैं तो ये फीमेल जो है दोनों स्पिरिट जो है इनके ऊपर चढ़ के इनका दिल बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाती हैं। ये इनको पूरे घर में जैसे कि मांस जल रहा हो, स्किन जलने की स्मेल। करने के बाद जब आप स्नान कर रहे थे तो वहाँ पे एक लड़की की और अस्थियां भाई जा रही थी, तो उसका एक कण कोई आपके मुंह में चला गया जब आपने डुबकी मारी। ख्याल रखना, ये सब चीज़ देख लेना और घर संभाल लेना। ये सब चीज़ें बोली दादी को, और तुरंत उसके अगले दिन फायर हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए हॉन्टेड कहानियां और किस्से। और करना क्या है आपको सपोर्ट के लिए एक छोटी सी मेंबरशिप अब ले सकते हैं आप, और साथ में वीडियो को प्यार दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करना ना भूलें। तो आज की जो स्टोरी है ये हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। अच्छा। एक्चुअल में उसकी खुद की एक फ्रेंड की, मतलब उसकी स्टोरी नहीं है, ये उसकी फ्रेंड की स्टोरी है। अच्छा। अभी क्या है कि ये जो है हमारी सब्सक्राइबर हैं, हम्म। ये दिल्ली में रहती हैं, हम्म। और इनकी एक फ्रेंड है। हम्म। आजकल मतलब कॉलेज में ही एक नई फ्रेंड बनी हुई थी इनकी। अच्छा। नहीं क्या मतलब, पहले मतलब होते तो पहले से कनेक्शन में है ही, हल्का फुल्का तो लेकिन होता ही फिर क्या है टच में है, तो ये अच्छी फ्रेंडशिप हो गई इनकी, हम्म। और काफ़ी टाइम तक मतलब घूम रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, तो एक टचअप हो जाता है अच्छा खासा। वही आता है। तो ये देखते हैं कि जब कॉलेज का फेस्ट हुआ था तो बड़ा खुश थी ये। मतलब अब बिहेवियर भी नोट करते हैं ना भाई, अब तू मेरे साथ घूम रहा है, मैं तेरा बिहेवियर नोट करूंगा कि आज बड़ा उखड़ा सा है। कुछ दिन से देखा इसको, मतलब 4-5 दिन हो गए देखते देखते, ये बड़ा सैड सैड सी, डाउन डाउन सी थी, और सडनली एकदम से कॉलेज से चले गई मतलब 4-5 दिन के चले गई घर को। अच्छा। तो इसने पता नहीं क्या हो गया इसको, इसने पूछा भी तो उसने कुछ बताया नहीं था। हम्म। फिर सडनली उसने स्टेटस लगाया अपने दादाजी का कि दादाजी एक्सपायर हो गए। अरे, तो इसने बोला भाई हाँ, इसकी वजह से दादा हो सकता है कि तो कुछ दिक्कत रही होगी। हम्म। तो इसने उसको फ़ोन किया, इसने पूछा कि भाई क्या हो गया आपको? तो इसने बोला कि दादाजी एक्सपायर हो गए, और कह रहे कि इसी वजह से आप परेशान थे इतने दिन से। तो कह रही हाँ, मैं इसी वजह से परेशान थी, बल्कि मैं तो परेशान बहुत लंबे टाइम से थी, लेकिन ऐसा लगा था सब ठीक हो जाएगा, अच्छा। लेकिन कुछ भी ठीक हो नहीं रहा था। अच्छा। तो तो ये उसकी परेशानी ज़्यादा वैसे थी अब घर के परिवार की वजह से थी या तो हाँ, और दादाजी की वजह से, अच्छा। दादाजी की वजह से परेशान थी। हम्म। अब इसने पूछा फिर दादाजी को हुआ क्या कि मतलब एकदम से सडनली डेथ हो गई? कैसे हो गई वही पूछ। ठीक-ठाक थे तो क्या हुआ उनको? हम्म। कह रही हाँ, वो ठीक-ठाक थे, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, हम्म। लेकिन अभी कुछ 4-5 महीने पहले, हम्म। 4-5 महीने, 3-4 महीने पहले अच्छा। लगभग, ऐसे कोई गाँव के अड़ोस-पड़ोस में किसी लड़के की मृत्यु हुई थी। अच्छा, हुँ। मतलब गाँव के आस पड़ोस में। हाँ, वो बीमार हो गया था, हम्म। तो वो एक्सपायर हो गया, अच्छा। बीमार की वजह से एक्सपायर हो गया था, तो उसकी मृत्यु मृत्यु की उसके बाद जो क्रियाक्रम होता है, वो सब क्रियाक्रम किया गया। तो फिर क्या होता है ना कि गाँव के बड़े-बुजुर्ग भी साथ में जाते ही हैं, हाँ, वो तो होता ही है। तो हरिद्वार ले गए थे अस्थियाँ बहाने के लिए। अच्छा। तो जब ये हरिद्वार गए अस्थियाँ बहाने के लिए, हम्म। तो जब ये अस्थियाँ बहा दी, हम्म। उस टाइम फिर स्नान भी करते हैं ना, जब स्नान-वान किया, जब ये स्नान करने लगे, स्नान करते हुए जब इन्होंने 4-5 डुबकियाँ मारी, डुबकियाँ मारने के बाद इनको क्या है कि 2 औरतें दिखने लगीं। 2 लड़कियाँ, मतलब 2 परछाई टाइप की थी, हम्म। और फिर गौर से देखा तो वो 2 फीमेल थी। अच्छा। हुँ। तो हम्म। 2 फीमेल उन्होंने देखी। अब ये थोड़ा सख्ती में है कि भई अब वहाँ तो घाट पे तो घूमते ही हैं ना लोग, हम्म। तो इन्होंने अपने साथ वाले लोगों से पूछा कि आपको भी दिख रही हैं क्या? तो सब लोगों ने मना कर दिया। हम्म। जिनसे भी पूछा इन्होंने मना कर दिया उन्होंने। तो ये अच्छा, कह सिर्फ ये उनकी दादाजी को दिख रही थी। तब इनको थोड़ा-सा, मतलब थोड़ा-सा ऑड बिहेवियर था उनका ना, वो घूम रही हैं ऐसे आस-पास घूम रही हैं, अच्छा। पानी के आस-पास घूम रही हैं, फिर सीढ़ियों के आस-पास घूम रही हैं घाट में।
तो इनको थोड़ा-सा ऑड लगा, तभी इन्होंने लोगों से पूछा कि आपको भी दिख रही हैं क्या? तो उन्होंने मना कर दिया, तो ये थोड़ा-सा और सख्ती में आ गए कि भई ये क्या हुआ है? क्या ये हुआ क्या है? हुआ? मेरे को भी दिख रही हैं करके। अब जो है इनको घबराहट सी भी हुई हल्की-सी, हुँ, चेस्ट में पेन हुआ, अच्छा। दिल दिल में थोड़ा-सा मतलब चेस्ट में हार्ट में पेन होने लगा होता ही है, ओल्ड हो गए थे काफ़ी। कि भाई मुझे क्यों दिख रही है मुझे क्यों करके। दिख रही है? तो तो फिर ये जो है वहाँ से मतलब जो है अपना जो क्रियाक्रम का एक्टिविटी थी, हुँ, जो भी करते हैं वो कर आके हुँ, अपना जाने लगे वहाँ से। तो जब जाने लगे तो ये साथ-साथ चल दी इनके। वो दोनों की दोनों फीमेल जो हैं दोनों के दोनों साथ-साथ? हाँ, साथ-साथ चलने लगी। अरे! तो ये और सख्ती में आ गए, बोला यार मेरे को सिर्फ़ दिख भी मेरे को रही हैं और हुँ, साथ-साथ चल रही हैं। हुँ, और सडनली देखते जैसे ये गाड़ी में बैठते हैं तो वो भी गाड़ी में बैठ गई इनके साथ में। अरे नहीं! ये कह रही ये क्या हो रहा है भाई, ये गाड़ी में भी बैठ गई अब तो। हुँ, अब और सिर्फ़ दिख दादी को रही है। और दिख इन्हीं को रही हैं। हाँ, अब ये पूरे रास्ते भर इनके साथ गाड़ी में बैठी हुई हैं और लगातार इनको घूरी जा रही हैं। अब ये परेशान, हुँ, क्योंकि देख कन्फ्यूज़न इन्होंने अपना क्लैरिफ़िकेशन तो वहीं कर लिया था कि भई ये सिर्फ़ मुझे ही दिख रही हैं। हुँ, और फिर ये गाड़ी में भी बैठ गई हैं, क्या ये क्या हुआ? ये गाड़ी में क्यों बैठ गई? अब ये कुछ बोल भी ना पाएँ, हुँ, क्योंकि इनको डर भी है दिमाग में कि ये सिर्फ़ मुझे ही दिख रही हैं। हुँ, मैं बोलूँ लोग मुझे गलत समझेंगे, गलत समझेंगे, पागल पागल होगा। समझेंगे। हुँ, तो एक पल को ये चुपचाप रहे, चुपचाप बैठे रहे, पूरा रास्ता कट गया, जहाँ ये जाएँ वहीं-वहीं वो आएँ। अच्छा, अब रास्ते में कहीं रुके ढाबे में, हुँ, तो ये साथ में वहीं उतर जा रही हैं। अच्छा, और जब ये वापस गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो साथ में चल रही हैं, साथ में अरे! गाड़ी में बैठ जा रही हैं और लगातार इनको घूर रही हैं। अच्छा, अब इसकी वजह से इनकी थोड़ी तबीयत खराब होने लगी हल्की-हल्की। हो ही जाता है, दहशत सी बैठ गई होगी कि हाँ, हाँ, कि मेरे को ही क्यों दिख रही है करके, मेरे को ही घूर रही है। अब जैसे-जैसे बीमार हल्के-फुल्के मतलब बीमार तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हल्के-फुल्के जो बीमार टाइप के हुए, हुँ, तो ये घर पहुँचे। हुँ, अब जैसे ये घर में उतरे और घर में जाने लगे, तो ये साथ-साथ घर में चल दी। अरे! अब जब साथ-साथ घर में आ गई, तो इन्होंने कहा कि पता नहीं हो क्या रहा है। अब ये सोए, तो इनको घबराहट होने लग जाए लगातार, क्योंकि हुँ, वो उनको अब अपने कमरे में दिखाई दे रही हैं, दोनों की दोनों खड़ी हुई। अरे नहीं! तो इन्होंने अपनी वाइफ़ मतलब इसकी लड़के की दादी दादी को बताया कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ में दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूँ करके। हुँ, तो दादी को तो खैर कुछ ख़ास उस टाइम लगा नहीं, हो सकता भ्रम हो, हुँ, क्योंकि वो लोग तो इतना सोचेंगे नहीं ना घर वाले। हुँ, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुमको ऐसे होगा होगा तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो एकदम से इनका शुगर, बीपी वग़ैरह सब जो भी है, हुँ, वो सब बिगड़ गया एकदम से सब अच्छा। और सडनली इनको फ़ीवर आना स्टार्ट हो गया। हुँ, अब फ़ीवर आना स्टार्ट हो गया तो बच्चे भी परेशान, मतलब हुँ, जो लड़की है, हुँ, उसके पिताजी वो भी परेशान हाँ, कि भाई एकदम से क्या उनके हो गया पापा को करके, क्या हो गया, पिताजी को क्या हो गया करके? दादाजी को क्या हो गया करके, हाँ, लड़की के दादाजी को क्या हो गया करके। तो हुँ, ये परेशान हो गए। हुँ, अब ये बोले कि भाई मुझे ऐसे अजीब-अजीब चीज़ें दिख रही हैं और ऐसे-ऐसे लेडीज़ दिख रही हैं, हुँ, तो घबराहट हो रही है, तो कुछ करो करके। हुँ, अब जब उन्होंने देखा कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, शुगर, बीपी और फ़ीवर आ रहा है, हुँ, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर को दिखाओ भाई, अच्छा, प्रॉब्लम तो ये फ़ीवर की है हाँ, और बीपी की है, तो डॉक्टर को दिखाओ। इनको डॉक्टर हॉस्पिटल को लेके दिखाओ। गए, दवाइयाँ-ववाइयाँ दिलवाई, हुँ, चेकअप-वेकअप कराया। हुँ, डॉक्टर ने ये कहा कि भई इनको ये दवाइयाँ दो। हुँ, तो दवाइयाँ खाने के कुछ दिन तक, तो कुछ दिन भी नहीं कहूँगा मैं, ऐसे कुछ 1 आध दिन तक इनको आराम मिला हुँ, और फिर से वो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई इनके साथ में। फिर से वही होना शुरू क्योंकि दवाइयों का एक होता है ना कि भई एक बंदे के अंदर भरोसा-सा जाग जाता है, कॉन्फिडेंस टाइप का, हुँ, लेकिन उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बस इनकी तबीयत जो है, सिर्फ़ तबीयत थोड़ी कुछ दिन के लिए ठीक हुई, दिख उनको फिर भी रही थी वो। द्विगुन अब ये बोले कि आप कमरे की लाइट बंद मत करो, हुँ, कमरे में अंधेरा मत करो हुँ, और मुझे अकेला मत छोड़ो। अच्छा, दादाजी बोले मुझे अकेला मत छोड़ो, दादी से, हुँ, और बच्चों से बोले मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे ये सब चीज़ें दिख रही हैं करके। हुँ, अब बच्चों ने बोला कि नहीं, नहीं आपका वहम है, ये सब चीज़ें होती हुँ, नहीं है, कुछ नहीं हुँ, होता ऐसा, खाली क्यों अंधविश्वास दिमाग में फैलाना है, हुँ, दिमाग में क्यों रखना है अंधविश्वास फालतू में, ये सब चीज़ें मत करो, हुँ, आप ठीक हो जाओगे, तब दवा इनको थोड़ा अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं करके। अब वो नहीं माने, वो दादी दादी को फिर अलग से बोले कि एक काम करो, तुम ना किसी तांत्रिक-वांत्रिक या इस टाइप का कोई जो देखने वाला होता है, हुँ, हुँ, उसको बुलाओ, अच्छा, तभी ये तभी मैं ठीक हो पाऊँगा, वरना मुझे नहीं लगता ये ठीक होने लगेंगी, क्योंकि जब भी तुम लाइट-वाइट ऑफ करते हो, हुँ, तो ये मुझे घूरने लग जाती हैं। अच्छा, और ये अब इनके दादाजी का स्टार्टिंग में घूर रही थी खाली। हुँ, अब ऐसे करके कुछ दिन और बीते। हुँ, ये झेल रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो मान नहीं रहे। बच्चे तो मान नहीं रहे। अब दादी भी अपने मन से भी कितना कर लेगी। हुँ, तो बच्चे बोल रहे नहीं, इनको दवाई-ववाई दिलवाओ। फिर अब दवाई दलवाने फिर लेके गए, हुँ, तो दवाइयाँ बेअसर हो गई। अरे काम ही नहीं कर रही अब। अब दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही बिल्कुल भी, दवाई से कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा। हुँ, तो ये बोले कि भई मैं क्लियरली देख रहा हूँ, ये मुझे लगातार घूर रही हैं, हुँ, क्या करूँ इसका करके? अच्छा, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे ले जाएँगी ये। हुँ,
वो कह रही कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा आपको, आप टेंशन मत लो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर कुछ नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं हुआ। अब ये स्पिरिट जो है ज़्यादा एक्टिव हो गई है फीमेल की। अच्छा। ये क्या कर रही हैं कि रात के टाइम जैसे ही अंधेरा होता है, हुँ। मतलब जैसे लाइट बंद होती है कमरे की, ये कह रहे हैं लाइट बंद करो। हाँ। तो जैसे ही लाइट बंद करते हैं, हुँ। तो ये फीमेल जो है दोनों दोनों स्पिरिट जो है इनके ऊपर चढ़ के हुँ। इनका दिल बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाती हैं। ये इनको ऐसा दिख रहा है। दिख रहा है ऐसे। हाँ, ये इसका इनका हार्ट ऐसे खींचने की कोशिश कर रही है बार-बार, हुँ। बाहर निकालने के लिए। हुँ। तो इन्होंने दादी को बोला कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं, हुँ। मुझे बचाओ इनसे, नहीं तो मैं कुछ दिन और मैं ज़्यादा दिन रहूँगा नहीं। अच्छा, ये ऐस लगातार डेली मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, तुम लोग यकीन नहीं कर रहे हो। बच्चों ने फिर भी यकीन नहीं किया। अब दादी बोली कि अब बच्चों को कौन समझाए? हुँ। मैं क्या समझाऊँ उनको, वो मानेंगे नहीं। हुँ। कह रहे कि नहीं तुम तांत्रिक को बुलाओ किसी को कैसे भी करके। हुँ। वो कहते नहीं वो बच्चे मानेंगे नहीं, उनको एक काम करो कहीं जाने दो बाहर को। अच्छा, जब ऑफ़िस जाते हैं तब देखेंगे, तब देखेंगे, तब बुला बुलाते हैं। लेंगे, हाँ। तो इन्होंने दादी ने फिर किसी तांत्रिक को बुलाया। हुँ। अब तांत्रिक ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसने छूटते ही बोला कि इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, अच्छा। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है। और उन्होंने फिर ऐसे चेक किया, पूरा घर-वर चेक किया, हुँ। तो इन्होंने कहा कि वो जो लड़का एक्सपायर हुआ था कितने दिन हो गए मरे हुए। हुँ। मतलब अपनी रिश्तेदारी टाइप का ही था वो, अच्छा। गाँव का तो। हाँ, तो फिर वही हो जाता है ना, जैसे तो आस-पड़ोस 40 वाला। दिन तक तो दिया-विया नहीं जलाता, ऐसा दिया कुछ और होता नहीं है ना? जलाते, हाँ, वही। तो अब यूपी में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ होता है शायद। तो ऐसा ही बताया था उन्होंने, सब्सक्राइबर ने जिन्होंने बताया था। हुँ। तो उन्होंने कहा कि दिया जलाना स्टार्ट किया आपने, लगभग 40 दिन तो हो ही गए थे ऐसे बात करते-करते, ये तबीयत 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हाँ। 6 दिन, कभी दिखा रहे हो डॉक्टर को ऐसे करते-करते 40 दिन तो हो ही ठीक चुके नहीं थे। ठीक, फिर वहाँ। तो आपने दिया जलाया नहीं जलाया करके? हुँ। तो उसने लगा कि हाँ, जलाया था। हुँ। तो जलाया जलाया था नहीं जलाया था करके, कह रहे अभी तक तो नहीं, सॉरी उन्होंने बोला कि नहीं जलाया था अभी तक। कह रहे आप पहले दिया जलाओ घर में। हुँ। तो जैसे ही उन्होंने दिया जलाया मंदिर में, हुँ। तो सडनली पूरे घर में जैसे कि मांस जल रहा हो, अरे! स्किन जलने की स्मेल, अच्छा। पूरे घर में ऐसी स्मेल फैल गई। तांत्रिक तांत्रिक देख रहा हो हुँ। और ये सब लोग महसूस कर रहे हैं। हुँ। बच्चे तो बाहर हैं घर से, बच्चे बाहर। कुछ नहीं महसूस कर रहे। वो दादी बोल रही है कि हाँ आ रही है, और दादाजी भी बोल रहे हैं कि ऐसी स्मेल कुछ आ रही है हाँ, कुछ करके। आ रही है आवाज़। तो कुछ हाँ। लगातार ये स्मेल आने लग गई। ये तो कुछ किए हैं ना पक्षी वक्षी। पक्षी की आवाज़ है। हम्म, तो स्मेल लगातार आ रही है। हुँ। तो दादाजी बता रहे हैं स्मेल आ रही है करके, लेकिन दादाजी की फीलिंग अलग है। हुँ। दादाजी बोल रहे हैं मुझे मेरी स्किन जलती हुई फील हो रही है। अच्छा, उन्हें एहसास भी हो रहा है कि मेरी स्किन जल जब रही है। बोला, दादी ने बोला ना कि स्मेल आ रही है इसके, हुँ। कुछ जलने की, ऐसे मांस हुँ। जलने की स्मेल आ रही है। दादाजी बोल रहे हैं कि मेरे को मेरी हाथ पाँव की स्किन जो जलती महसूस हो रही है। अच्छा, तो जब इनको हाथ लगाया तो ये पूरे तप रहे थे, गरम है क्या? पूरे गर्म होने लग गए। हुँ। तो फिर तांत्रिक आया इनके पास में, हाँ। और तांत्रिक ने इनके सर के ऊपर हाथ रखा, हुँ। और सर पे हाथ रखते ही बोला कि भाई साहब आपके साथ में ये 2 आत्माएँ आ चुकी हैं, और ये 2 आत्माएँ जो हैं लगातार आपको आपका घेराव कर रही हैं हुँ। और आपको साथ ले जाना चाहती हैं। हाँ। तो फिर उस तांत्रिक ने बताया कि इनसे आपको बचना है, अगर इनसे इनका अगर निवारण नहीं किया तो आप बहुत जल्दी ये इनको ले जाएँगी, दादी को बताया करके। दादा को भी बताया। तो बोले कि ये कैसे आ गई, क्या हो गया इनको, क्यों आई हैं करके। हुँ। तो फिर तांत्रिक बताता है कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि जब आप यहाँ से कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले, चाल मतलब जो भी 1-2 महीना जो भी हाँ, टाइम हो गया जो था, भी खत्म हुआ होगा। जब आप गए थे, हरिद्वार गए थे क्या आप? हुँ। तो लगे हाँ गया था। हुँ। तो जब आप हरिद्वार गए थे, हुँ। तो जब किसी किसी की मृत्यु हुई थी तब गए थे? कह रहे हाँ तब गए थे। हुँ। अस्थियाँ बहाने गए थे? कहते कि हाँ अस्थियाँ बहाने गए थे। हुँ। तो कहते कि जब आप वहाँ अस्थियाँ बहाने के बाद जब आप स्नान कर रहे थे, हुँ। तो वहाँ पे एक लड़की की और अस्थियाँ बहाई जा रही थी। अच्छा। तो उसका एक एक कण कोई हुँ। आपके मुँह में चला गया जब आपने डुबकी मारी। अच्छा। उसकी वजह से वो आपके साथ में अटैच हो गई है, और वो आपके साथ घूम रही है लगातार। तो उन्होंने कहा कि अब ये सदमे में पड़ गए, दादी और दादा जो हुँ। जो भी थे सदमे में पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि और एक और लेडीज़ है हुँ। जिसकी आत्मा वहीं आस-पास मंडरा रही थी, घूम रही थी, हुँ। लेकिन उसकी मृत्यु इतनी बुरी तरह से की गई थी हुँ। कि उसका जो पति था और जो सास-ससुर थे, हुँ। उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया, अच्छा, लड़की को। लड़की को। छोड़ दिया, हुँ। उसके बच्चे को उससे छीन लिया, और छोड़ने के बाद में जब वो बार-बार वापस आ रही थी, या मतलब जो है यहाँ-वहाँ घूम रही थी, हुँ। तब उन्होंने क्या किया, बाहर बाहर ले जाके उसको जो है मतलब बाहर कहीं उसको ज़िंदा जला दिया। अरे! जिंदा जला जला दिया। के मार दिया है, हाँ। और इसीलिए उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है, और उसकी अस्थियाँ-वस्तियाँ कहीं नहीं बहाई गई थी। अच्छा।
इसलिए वो यहाँ घूम रही है। उसको एक्सीडेंट घोषित कर दिया उसके सास-ससुर ने। इसकी वजह से वो आज तक भटक रही है और वो आपके साथ अटैच हो गई है। तो ये दोनों फीमेल की स्पिरिट जो हैं ये इनके पीछे पड़ गई हैं, इनको साथ लेके जाएँगी। और अगर सही समय रहते अगर आपने निवारण नहीं किया, तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये सब सुन के दादी और सदमे में पड़ गई कि ऐसा क्या हो गया करके। और अभी ये बात बच्चों को नहीं पता है। बच्चों को नहीं मालूम, लेकिन बच्चे तब तक पहुँच गए घर। पहुँच गए थे। बच्चे का मतलब वही है, वो उसके उस लड़की के उसके पिता। पिता। दादा के तो बच्चे ही हुए। हाँ, उनके तो बच्चे ही हुए हाँ, तो उस लड़की के पिता जो है तब तक घर पहुँच गए, देखा तांत्रिक घर में क्या कर रहा है करके। हुँ, तो उसको पकड़ लिया तांत्रिक को उन्होंने, हुँ, क्या कर रहा है यहाँ पे? हुँ, कह रहे आपके साथ में ऐसा-ऐसा है, ये है। हुँ, तो वो कह रहे कि बहुत मारूँगा, तेरे को भूत बना दूँगा अगर तू यहाँ घूमेगा तो। अच्छा, यहाँ आया क्यों? हुँ, तो कह रहे कि इन्होंने बुलाया था करके। हुँ, वो कहते हैं कि फिर दादी को मतलब जो है सुनाना स्टार्ट कर दिया हुँ, उन्होंने कि आप लोग ये इस अंधविश्वास में क्यों बिलीव कर रहे हो? हुँ, क्यों फँसे हो खाली फालतू के अंधविश्वास में? कुछ नहीं होता है, इनको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तभी ठीक होंगे। कहाँ हुँ, इन वशों में पड़े हुए हो, ये सब चीज़ें बेकार होती हैं, गलत होती हैं, ये सब चीज़ें बोल के हुँ, जो है उनको जो है बोला कि तांत्रिक को बोला, "अगर तू आज के बाद यहाँ दिख गया आस-पास, अच्छा। तेरे को तो मार-मार के भूत बना देंगे और तांत्रिक को ही धमकी दे दी। तू कहीं एक गतिविधि कर भी नहीं पाएगा इसके बाद में, जो जो तू आज यहाँ कर रहा है।" हुँ, ऐसे डरा-धमका के उसको जो है तांत्रिक को घर से भगा दिया। अब दादाजी बोले कि भाई मुझको परेशानी हो रही है, कैसे समझाऊँ करके। हुँ, बच्चे बोले कि आप जाओ डॉक्टर के पास में, अच्छा इनको अच्छे डॉक्टर दिखाते हैं। हुँ, अब ये लोग ले गए बड़े हॉस्पिटल में हुँ, दादाजी को। अब जब बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट कराने लगे। हुँ, मतलब कई चीज़ें चेकअप-वेकअप कराई, कई ग्लूकोज़-वूकोज़ चढ़ा दिए। तो हॉस्पिटल में जब पड़े हुए थे, तो कुछ सुधार कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, वहाँ कम से कम 1 डेढ़ हफ्ता हो गया रखे-रखे। अच्छा एडमिट सुधार हुए कुछ वो नहीं लोग। आ रहा, बस वही लगा ज़बरदस्ती मेडिसिन चल रही हैं। हुँ, कभी ग्लूकोज़ चढ़ रहा है, कभी कोई कोई मेडिसिन चल रही है, कोई कुछ चढ़ रहा है, कुछ चढ़ रहा है। तो लगातार जो है अब हॉस्पिटल में भी आ गई वो 2 फीमेल स्पिरिट, अच्छा। क्योंकि वो तो उनके साथ ही घूम रही हाँ, हैं। दिख गए मतलब कि ज़्यादा हॉस्पिटल में भी। अब डेली उनको परेशान कर रही हैं, कभी तो दादी को बुलाया, दादाजी ने बोला कि मेरे को ना यहाँ से घर ले चलो, हुँ, कुछ नहीं हो रहा है इससे, कुछ नहीं होगा, मेरे को तो उसी इलाज की ज़रूरत है वरना मैं मर जाऊँगा, हुँ, वरना मेरे को ले जाएँगे साथ में, हुँ, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। डॉक्टर से पूछा गया, डॉक्टर बोले कि इनका कोई सुधार नहीं हो रहा है, हुँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप इनको घर ले जाओ, इनको आराम कराओ, तब ठीक होंगे करके। ऐसे डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए एक तरह से। अच्छा, कह रहे बीमारी हमें हमारे पकड़ में कोई नहीं आ रही है। अच्छा। ठीक है, बुखार उतारें मतलब बुखार दवाई-ववाई चढ़ाएँ, बुखार उतार दें, लेकिन फिर दोबारा से कहानी वही। फिर आ जाए ऊपर। तो फिर अब हॉस्पिटल में रख के करते भी क्या? हुँ, अब जब हॉस्पिटल से उठा के लेके गए वापस, हुँ, तो फिर वो फीमेल स्पिरिट साथ-साथ चल रही हैं। हुँ, तो दादाजी बोल रहे हैं कि भई मुझे फटाफट से घर ले जाओ हुँ, और मुझे बहुत डर लग रहा है इनसे देखने में, क्योंकि मुझे लगातार बहुत गुस्से से देख रही हैं। हुँ, बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही हैं, तो मुझे घर लेके जाओ। तो भई घर भी ले आए इनको। अब ये घर में आराम करने लगे। अब डेली डेली की डेली परेशान है। अब कोई दवाई भी नहीं चल रही है, ना कोई तांत्रिक वाला कोई इलाज चल रहा है। हुँ, मतलब किसी प्रकार से इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पा रहा है। अब ये परेशान डेली उनके साथ में वही एक्टिविटी। हुँ, ऐसे करते इन्होंने ढाई महीना और काटा, टोटल अच्छा, मिला के। सब मिला के जो है इनकी तबीयत बिगड़ती गई, धीरे-धीरे बिगड़ती गई, बच्चे माने नहीं। हुँ, बच्चों ने भी कई बार हॉस्पिटल में दिखाया, दोबारा लेके गए, हुँ, लेकिन नहीं माने। हुँ, अब एक दिन क्या होता है, दा क्या था? कुछ किया था ऐसे? हैं? यहीं से तो कुछ गया? कीड़ा तो नहीं था कुछ? पर बहुत तेज़ निकला ना ये? हाँ, मेंढक था क्या? मेंढक दिखता तो था। लेकिन मेंढक दिख क्यों नहीं रहा फिर अब? ये दिखाइए, लाइट जलाइए फ़ोन की। टॉर्च नहीं लाए क्या आज हम? टॉर्च गाड़ी में है। मेंढक तो नहीं है। मेरे को लगा मेरे को ही दिखा वो। नहीं, मेरे को भी दिखा काला-काला। हाँ, इतना बड़ा था काफ़ी, लगी इतना बड़ा। हाँ, कैमरे में आया होगा क्या नीचे वाला? पाँव तो ये आए ही नहीं होंगे कैमरे में। पाँव तो नहीं आ रहे होंगे। अरे! ये तो सामने से गया है अभी। ये यहीं तो था ऐसे गया वहाँ से बाहर। हाँ, यहाँ से ऐसे गया है, हाँ, साइड होता हुआ। ऐसे कर ले रहा हूँ। भाई क्या हो रहा है नीचे? जब भी बैठते हैं यहाँ तो कुछ कुछ ना कुछ होता होने ही ही है। लगता है। तो अब दादाजी हो गए बहुत परेशान। हुँ, अब दादाजी ने एकदम से रात को जो है दादी को उठाया। हुँ, दादी को बोला कि अब मैं बचना मुश्किल है मेरा। हुँ, बच्चों का ख़्याल रखना, ये मुझे ले जाएँगे अब। हुँ, अब ये मेरे को छोड़ नहीं रही, ये मेरे को ले जाएँगे करके। अच्छा, अब एकदम से शरीर पूरा तपने लग गया दादाजी का, पूरा स्किन बर्न होने लग गए। हुँ, स्किन पूरी जलने लगी एकदम से। हाँ, कहने लगी ये मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, अब ये मुझे ले जाएँगे, मेरा वक़्त पूरा हो गया है। हुँ, अब नहीं रुक पाऊँगा, मुझे मालूम है ये ले जाएँगे आज। आज मैं चले जाऊँगा, बच्चों का ख़्याल रखना। हुँ,
प्लीज़ देख लेना, मतलब बच्चों का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें देख लेना और इमोशनल घर-वर बातें संभाल करते लेना, हैं, ये सब हाँ। चीज़ें बोली दादी को और तुरंत उसके अगले दिन एक्सपायर हो गए। ये कहानी सुनाई उस लड़की ने अपने दादाजी की, और ये सब चीज़ें चल रही थी उसके दिमाग में, इसलिए वो परेशान थी काफ़ी दिन से। काफ़ी दिन से। परेशान तो बहुत पहले से थी, हुँ, लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं मालूम थी, हुँ, उसको प्रॉपर्ली नहीं मालूम थी। जब घर गई तब दादी से मालूम चली चीज़ें। हुँ, दादाजी बीमार हैं इस वजह से परेशान थी, हाँ। लेकिन प्रॉपर क्या हो रहा है उसे पता नहीं था। क्या उन्हें ये लग रहा होगा कि तबीयत खराब चल रही है दादाजी की हुँ, बहुत, पर उसे ये नहीं पता होगा कि ऐसा स्पिरिट वगैरह कुछ सीन है। और वो 2 फीमेल स्पिरिट तभी घर से बाहर निकली जब दादाजी एक्सपायर हाँ, मतलब वो एक तरह से उनको लेके बाहर गई। हुए, लेके गई। उससे पहले जाने का मतलब भी नहीं था उसका। तो ये स्टोरी है, रियल स्टोरी जो हमें सब्सक्राइबर ने भेजी है, हुँ, और उसकी मृत्यु से वो लड़की भी परेशान थी काफ़ी टाइम तक। तो अब मेरे ख़्याल से इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं, और रीसेंट स्टोरी है, अभी बहुत पुरानी स्टोरी नहीं है, हुँ, 6-7 महीने बीत रखे हैं इस स्टोरी को। और इस तरह से वो फीमेल स्पिरिट ने जो है, 2 फीमेल स्पिरिट ने अपना जो है उनको ले जाके ही मानी। और आज की कहानी ये थी, और इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, इस तरह से फीमेल स्पिरिट होती हैं। अब मैं कितना मानूँ, कितना नहीं मानूँ, तू कितना मानता नहीं मानता, हुँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच्ची कहानी है, जिसमें कि एक किसी की घर की बीती हुई आप बीती है। अब उनके साथ में क्या हो रहा था, पैराडोलिया हो रहा था, क्या हो रहा था, मतलब हुँ, पैराडोलिया तो नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि वो 2 फीमेल स्पिरिट उनको लेके जाएँगी, लेके जाएँगे। और कंटीन्यूअसली उनके घर में तब तक रही वो, जब तक उसके बाद नहीं, उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो इस केस में ये भी लगता है कि हो सकता है उनके साथ ही ऐसा कुछ हो अच्छा स्पेशली। मेरे को एक चीज़ पूछनी थी जैसे कि वो स्पिरिट्स दिखना जब दादाजी को शुरू हुई थी हुँ। ना, तो वो सिर्फ़ उनके लिए ही बुरा कर रही थी ना और घर में किसी का कुछ बुरा किसी नहीं को हो कुछ नहीं मालूम चल रहा। किसी को कुछ मालूम नहीं चल रहा था। ये बड़ा लेकिन दिया जलाया हुँ, तो पूरे घर में स्मेल फैल गई। स्मेल फैल गई। दादाजी की स्किन जलने लग गई। हाँ, मतलब वो उनके अंदर घुस गई थी आत्माएँ प्रॉपर्ली, मतलब उनके अंदर घुस गई थी, या उनको उनसे घेर लिया कनेक्ट हो था, गई थी एक तरह से। कनेक्ट हो गई थी। हाँ, अब सोच के देखना हुँ, कि घर में दिया जला रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। हुँ, तांत्रिक भी डर रहा है तांत्रिक बताने भी में, डर रहा है बताने में। बता भी रहा है, लेकिन वो हो सकता है कुछ कुछ उपाय करता, हुँ, और उसके घर उनके बेटे ने कुछ भगा दिया उपाय उसे। करने नहीं दिया, हुँ, भगा दिया। और उसका परिवार आज भी मानता है कि उनकी मृत्यु उनकी उनकी उससे हुई होगी, अपनी उम्र की वजह से उम्र हुई की वजह होगी। से। लेकिन लगता नहीं कि भई ऐसे कोई एक्सपायर हो सकता है। सडनली बीमार पड़ना स्टार्ट हुआ और ये चीज़ सडनली एक्सपायर हो गया। ये चीज़ तो सिर्फ़ दादी को ही पता है, वो ही ये बता सिर्फ़ सकती दादी है। को पता है प्रॉपर्ली। क्योंकि दादी ही साथ में रहती थी हमेशा। दादी साथ में रहती थी। बच्चे मानने को तैयार नहीं अंधविश्वास को। हुँ, तो कहीं न कहीं अंधविश्वास में और विश्वास में एक बारीक-सी ल लकीर है भाई, जिसको समझना ज़रूरी है समय रहते-रहते। हुँ, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पहाड़ों में तो होती हैं भाई। होती हैं। हाँ, कहीं न कहीं होती हैं, और इनका अगर उपाय अगर हम समय से कर लें, हुँ, तो मेरे ख़्याल से शायद वो दादाजी बच जाते। हाँ, जो लड़की के दादाजी थे, शायद वो क्या बच पता वो जाते। क्या पता बच जाते, तांत्रिक बचा लेता उन्हें क्या उपाय पता करके। तांत्रिक बचा लेता, उपाय कर देता कुछ। हुँ, लेकिन ऐसी चीज़ों से समय रहते बचाव कर लिया जाए तो वही बेहतर है। हुँ, और कहीं न कहीं मानो ना मानो, हमारी इस दुनिया में हमारे अलावा भी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, और कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि अभी तक हम समझ ही नहीं पाए हैं कि क्या एग्ज़िस्ट करता है। हुँ, तो इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में कहीं न कहीं चीज़ें मौजूद हैं, जो मरने उपरांत भी रहती हैं और अपना असर छोड़ती हैं। तो आज की स्टोरी इतनी थी, और ये थी आज की एक रियल कहानी, जो कि और आप भी अगर अपनी कहानी भेजना चाहते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम सीके बेस्ट पे भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी भी यहाँ लेकर आऊँगा, और इसी तरह से पॉडकास्ट आते रहेंगे। आपने सपोर्ट करना है, मेंबरशिप लेनी है, या जिस भी तरह से सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करके, शेयर करके करते रहें। मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत। भारत।